Everyone, today we are going to discuss about the nutrition in animals. So today's topic is nutrition in animal. Okay, so nutrient is necessary for various activities of the body are obtained by from food. Okay, the they are supplied to the various parts of the body through blood. The food that we consume The food that we consume does not mix with blood as it is. It needs to convert into soluble form that can easily mix in. Nutrition in animals involves various steps for injection to ejection. ओके सो एनिमल्स में न्यूट्रिशन की कुछ स्टेप्स होती है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ इंजेक्शन. हम जो फूड खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? इंजेक्शन. देन सेकंड स्टेप इज़ डाइजेशन. जो हम फूड खाते हैं उनका कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोलुबल फॉर्म में होता है, मतलब उसे क्या कहते हैं? डाइजेशन. देन एब्जॉर्प्शन. जो सोलुबल फूड होता है वो क्या होता है? मिक्स होता है फूड में, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलुबल फूड टू द ब्लड, उसे क्या कहा जाता है? Absorption. Then first step is assimilation. Utilization of absorbed food by cells and tissues for energy production, growth and repair. है कि नहीं? जो यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड होता है बाय सेल्स और एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर, उसे क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन. देन इजेक्शन. रिमूवल ऑफ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इजेक्शन. मीन्स अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? इंजेक्शन. सो देयर आर द फाइव स्टेप्स इन न्यूट्रिशन इन एनिमल. देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल. ओके, सो फर्स्ट टाइप इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, सो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल. So, it can take in food through any part of the surface of its unicellular body. वो क्या करता है? उसकी जो यूनिसेलुलर बॉडी होती है उसमें से कौन सा भी पार्ट से वो क्या करता है? फूड लेता है. ओके, इट सराउंड द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड टू टेक इनटू दिस सेल. उसकी जो सेल होती है बॉडी की वो कहाँ से भी फूड एब्जॉर्ब कर पाता है. ओके, देन आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम. उसके जो डिफरेंट एंजाइम होते हैं अमीबा के, उससे वो डाइजेस्ट करता है फूड. ओके, देन अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट बिहाइंड एज द अमीबा मूव्स फर्दर विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. सूडोपोडिया के हेल्प से वो क्या कहता है? अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है. देन इन यूनिसेलुलर amoeba, euglena, paramecium, all the steps of nutrition occur within their unicellular body. जो amoeba, euglena, paramecium are the unicellular organism. Okay, so it take food from all sides of the unicellular body. वो food कहाँ से लेते हैं? all types of यूनिसेलुलर बॉडी से लेते हैं, है कि नहीं? और न्यूट्रिशन की जो स्टेप्स होती है वो कहाँ अकर होती है? within their unicellular body. ओके, देन इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट्स फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड. जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें माउथ पार्ट होते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड. ओके, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स लाइक जॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रॉसहॉपर और कॉकरोच का मुंह पार्ट का, है कि नहीं? कॉकरोच एंड ग्रॉसहॉपर विच निबल हैव जॉ लाइक. जो कॉकरोच और ग्रॉसहॉपर होता है उनके माउथ पार्ट्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जॉ लाइक होता है. बटरफ्लाई क्या करते हैं? सक करते हैं फूड को, है कि नहीं? विद द ट्यूब लाइक प्रोबोसिक्स. देन मॉस्किटो बेड बग्स क्या करते हैं? उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? माउथ पार्ट का नीडल शेप स्ट्रक्चर होता है, उससे वो फूड लेते हैं, मतलब ब्लड सक करते हैं कि नहीं mosquitoes. So this is the holozoic nutrition. Then according to the type of food, animals can be classified as herbivorous, carnivorous, then omnivorous, scavenger, decomposer on the basis of type of food. So what is meant by herbivorous? Herbivorous means जो हर्बिवोरस एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स खाते हैं डायरेक्टली एज देयर फूड. मीन्स प्लांट्स की पत्तियाँ, ग्रेजिंग, मतलब जो हर्बिवोरस यूज़ प्लांट्स डायरेक्टली एज देयर फूड, मतलब प्लांट्स को डायरेक्ट यूज़ करते हैं फूड को. एग्जाम्पल आ ग्रेजिंग एनिमल, ग्रेनिवोरस, देन फंजीवोरस. जो हर्बिवोरस एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? घास फूस खाते हैं, मीन्स घास खाते हैं. और क्या खाते हैं?
घास खाते हैं, प्लांट्स की पत्तियाँ खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हर्बिवोरस एनिमल। देन सेकेंड टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल डियर, डियर इज अ हर्बिवोरस एनिमल्स। गोट है कि नहीं, वो क्या खाते हैं? झाड़ की पत्तियाँ, ग्रेजिंग लैंड में जो रहता है वो खाते हैं। ओके, देन सेकेंड इज कार्निवोरस एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कार्निवोरस एनिमल्स के एग्जांपल है टाइगर, देन लॉयन। ये क्या करते हैं? शिकार करके खाते हैं, मीन्स दे आर द कार्निवोरस एनिमल्स, है कि नहीं? मतलब जो टोटली दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं उसे कहा जाता है कार्निवोरस। देन ओमनिवोरस, ओमनिवोरस एनिमल्स मीन्स क्या होता है? एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स कहाँ से फूड खाते हैं? प्लांट्स, और मतलब जो एनिमल्स प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, दे आर दी ओमनिवोरस। जैसे हम ओमनिवोरस एनिमल हमारे ह्यूमन बींग्स, हम क्या है? ओमनिवोरस एनिमल। देन स्कैवेंजर ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल। स्कैवेंजर क्या करते हैं? जो डेड बॉडीज होते हैं उससे हमारा फूड ऑब्टेन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। सो एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर इज वल्चर, क्रो, हैना। डिकम्पोजर मीन्स जो डेड बॉडी को पूरी तरह टोटली डिकम्प होने के बाद का, डिकम्पोजिशन होने का मतलब टोटली सड़ने के बाद खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर्स, है कि नहीं? देन सेकेंड बी टाइप है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सम इंसेक्ट्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स एक्सेट्रा ऑब्टेन देयर फूड्स बाय एब्सॉर्बिंग द लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो डेड बॉडीज होती है उनमें से जो लिक्विड निकलता है उसके ऊपर जो एनिमल डिपेंड होता है उसे कहा जाता है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल इज हाउस फ्लाइज, एंड्स एंड स्पाइडर्स। देन सी इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मीन्स जो न्यूट्रिशन सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन द अदर एनिमल्स फॉर फूड। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं खाना खा ले, दे कैन ऑब्टेन देयर फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन होम दे आर डिपेंडेंट, दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सम एनिमल्स लाइव ऑन द बॉडी सरफेस, जैसे बफेलो के ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स बैठ के रहते हैं, वैसे ही इसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। मतलब सम एनिमल्स लाइव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ अदर, मतलब वो तो एनिमल्स के ऊपर बैठते हैं लेकिन अंदर भी कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ छोटे छोटे एनिमल्स और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे जो एनिमल्स बॉडी सरफेस के अंदर पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक्टो। और उसके एग्जांपल क्या है एक्टो पैरासाइट के? लूज, बेड बग, जैसे हमारे मतलब जो एनिमल्स ऊपर रहते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जैसे जुए वगैरह हो गई, उसे क्या कहा जाता है? एक्टो पैरासाइट। एग्जाम्पल इज लूज, बेड बग, टिक, ये आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टो पैरासाइट। और जो एंडो पैरासाइट होते हैं मतलब एनिमल्स लाइक टेपवर्म एंड राउंडवर्म, मतलब जो इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल ये रहते हैं लेकिन इनसाइड मीन्स बॉडी के अंदर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एंडो पैरासाइट। एग्जाम्पल इज, उसके एग्जाम्पल क्या है? टेपवर्म, राउंडवर्म। देखो जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन टोटली दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन जो एनिमल दूसरे एनिमल के बॉडी के ऊपर बैठते उसे एक्टोपैरासाइट करा, और जो इनसाइड द बॉडी होते हैं जैसे टेपवर्म, राउंडवर्म, उसे क्या कहा जाता है? पैरासिटिक। मीन्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन और ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. So I hope you all are understand. Thank you watching this video.